जज के सामने कौम को मुबारकबाद दी। किस बात की मुबारकबाद दी कौम को इमरान खान की जानिब से? बताइएगा आज क्या कुछ हुआ साइफर केस में। देखिए, बात यह है कि मुबारकबाद तो आप उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि साइफर केस की जो समाअत जिस तरह से चलाई जा रही है, आप देखें कि जैसे तोशाखाना केस के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाई गई, पहले दिन, फिर घंटे और फिर मिनट्स के अंदर फैसला देकर एक गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर पास करके, और चंद मिनट में जब वो ऑर्डर लाहौर पहुंचे ही नहीं है, यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल के ज़रिए ही वो बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करके इमरान खान साहब को वहाँ से शीशे तोड़कर घर में घुसकर गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह से ये साइफर केस के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है। अब इसके कानूनी नुकात जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। नंबर वन, ये जैसे दूसरे ट्रायल पाकिस्तान में चल रहे हैं उनसे ये मुख्तलिफ चल रहा है। कैसे? एक तो इसको जेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, अदालत को जेल के अंदर समाअत होती है। नंबर दो, इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर लॉयर्स की एक्सेस नहीं है, आप लोगों की एक्सेस नहीं है, मीडिया वालों की, और उसके साथ साथ उनकी फैमिली या कोई और बंदा वहाँ पर जा नहीं सकता। नंबर थ्री, ये नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। पहले वो इतना टाइम लगा कि उसके ऊपर फैसला आने में, और साथ हमारी ज़मानतों की दरख्वास्त या मुकदमे को खारिज करने के हवाले से दरख्वास्त, या फिर इस ट्रायल को रोकने के हवाले से दरख्वास्त, उन तमाम दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। यहाँ पर चालान जमा हो गया, यहाँ पर जो है वो कॉपियाँ तकसीम हो गई हैं, आज फ़र्द जुर्म भी लगा दिया गया है। अब फ़र्द जुर्म लगाने से पहले जो कानूनी प्रोसेस है, जो नोटिस वगैरह, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। जब इमरान खान साहब के पास उस चलान के रिलेटेड कॉपियाँ जो हैं वो नहीं होंगी, मुकम्मल उसकी तफसीलात, एविडेंस, या जो साइफर केस जिसके ऊपर बनाया गया है कि जो साइफर आया था, साइफर की कॉपी जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद ही नहीं है, या जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के हवाले से बात की गई थी कि ये वहाँ पर मीटिंग हुई और ये हुआ, उस हवाले से भी कोई रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ नहीं है। तो जब वो रिकॉर्ड भी नहीं है और हमें मिली ही नहीं है जो जुर्म इल्ज़ाम लगाया गया है, तो फिर ये कैसे केस आगे प्रोसीड हो सकता है? अच्छा नईम पंजोदा साहब, आज इमरान खान साहब ने जज साहब के साथ मुकालमा करते हुए कौम को मुबारकबाद दी है। किस चीज़ की मुबारकबाद दी है? क्या मुकालमा हुआ जज साहब और इमरान खान के दरमियान? तफसीली तौर पर बताइएगा आज के मुकालमे के हवाले से। जैसे इस मुकालमे के हवाले से तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आज उसी तरह से जैसे पहले इमरान खान साहब को और शाम कुरैशी साहब को वो जो वहाँ पर पिंजरा है उसके पीछे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो जो है खड़ा किया गया, सेम उसी तरह आज फिर हुआ। और इमरान खान साहब को अदालत में नहीं, जैसे वो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, जैसे उन्होंने मुल्क लूटा है, जैसे उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे मुल्क के, देखें यहाँ पर क्या हुआ है, क्या मुझे कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने भी कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि इमरान खान साहब जब अंदर आए तो उन्होंने मुकालमा करते हुए जज साहब को कहा और उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि कौम को मुबारक हो, नेल्सन मंडेला आ रहा है, आ चुका है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो ये किसके तरफ इशारा था खान साहब का? देखिए, जो नेल्सन मंडेला है ना जी, वो उनका वाज़ह तौर पर इशारा जो है वो नवाज शरीफ की तरफ हमेशा होता है। वही नेल्सन मंडेला है जिसको इस तरह से सहूलतकारी दी गई कि बायोमेट्रिक करने वाला जो अमला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुंच गया उनका वेलकम करने के लिए, और एक तरफ 9 मई वाला जो इमरान खान साहब को अगवा किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो आप सबके सामने है कि उस वक्त बायोमेट्रिक का यही इतराज़ लगाया गया था कि इमरान खान साहब खुद आएँ, और व्हील चेयर के ऊपर वो आए थे और व्हील चेयर के ऊपर ही मौजूद थे, तो उन्हें वहाँ से अगवा किया गया। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो अगवा नहीं था, ये कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कैसे जनाब ये कानूनी गिरफ्तारी थी, वो तो उन्होंने सरेंडर किया था कोर्ट के सामने, ज़मानत के लिए वो आए थे और ज़मानत करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अभी भी जमानत के हवाले से समाअत शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या खान साहब को आज जमानत मिल जाएगी? खान साहब की रिहाई होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बड़ी वाज़ह मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो अदालतें या जो पूरा निज़ाम जो है हाईजैक हो चुका है।
اور ہائی جیک کیسے ہو چکا ہے کہ ایک طرف لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے, ان کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے مقدمات سے, ان کو بری کیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو اس وقت پی ایم ایل این یا کسی اور جماعت کے ساتھ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. یہ آج جو معاملہ یہاں پر فکس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں بیسیکلی توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں ان آرڈرز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. وہ آج اس کے اوپر ریویژنز فائل ہوئی ہیں اور وہ آج فکس ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے. یہ اپیل ہے اس ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے. اور دوسرے نمبر پر جو ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں یا یہ عدالت چل کر وہاں چلی گئی ہے, ہمیشہ ایکیوز کو لایا جاتا ہے عدالت میں, یہاں پر عدالت چل کر جیل پہنچ گئی ہے, اس کو چیلنج کیا گیا. اور جو جج کی اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, ان کو جو کورٹ کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. تو آج انٹر کورٹ اپیل دائر ہو گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ فوراً فیصلہ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ جج صاحب جو ہیں جو اتنی جلدی دکھا رہے ہیں ان کو سزا دی دیجیے. ادھر ایک بڑا واضح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر نوٹ لکھا ہے, انکار کیا ہے کہ مجھے نہ میرے پاس پیپر موجود نہ کاپیاں موجود, مجھے نہیں پتہ کہ میرے خلاف کیا لگایا گیا الزام اور کیا میرے خلاف پروسیڈنگز وہ ساری چلائی گئی ہیں. جب مجھے سارا مٹیریل دیا ہی نہیں گیا تو میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا. اور یہی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر واضح طور پر کیا ہے. جی بہت شکریہ. تھینک یو.